So recording is started. So today we are going to start organic chemistry question session 8. Okay, this is our part 8 for organic chemistry. Okay, so I think everything is audible and visible properly, and the recording is also started. So now we can start. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. ओके, so we have to identify the decreasing order. It mean that हमें लार्ज से या फिर हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की तरफ जाना है. ठीक, तो डिक्रीज हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे CIP रूल आपको जानना पड़ेगा. CIP Kahan Ingold Prelog rule. Okay, so in CIP rule the first thing is एटॉमिक नंबर. जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी उतना ज्यादा होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इफ वी कांट डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट एटम बिकॉज द ऑल ग्रुप्स इज कंटेनिंग द सेम एटम, सो वी मूव टू सेकेंड एडजेसेंट एटम. तो हम सेकेंड एडजेसेंट एटम में देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको हम पहले प्रायोरिटी दे देंगे. अगर हम वहां से भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जितना भी है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 एटम, डबल बॉन्ड है तो 2 एटम, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल एटम. ओके, इन दैट ऑर्डर वी कैन डिस्टिंग्विश हायर प्रायोरिटी एंड बिटवीन लोअर प्रायोरिटी. ओके, तो हमें हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी हमें डिसाइड करना पड़ेगा. ओके, एंड बाय दिस वी कैन आइडेंटिफाई व्हिच इज आवर करेक्ट आंसर. तो यहाँ पर दिया है आपके सामने एक NH2 है, एक CH3 होल टू है, CH3 है. सिंपल है, यहाँ पर N सबसे पहला आएगा. ठीक है, क्योंकि कार्बन से ज्यादा N का एटॉमिक नंबर होता है. बिकॉज N का एटॉमिक नंबर, देन कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है. तो ये ऑब्वियसली N देन CH3 होल टू देन CH3 देन H. तो ए विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है, सिंपल आंसर होगा आपका. ओके, so I think it is clear for all of you guys. Then consider the following of pair of compounds. Okay, consider following pair of compounds. Okay, simple देखो. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे, दो स्ट्रक्चर आपको दिया है, बोले कि both are threoform, both are diastereomers and both are D and L pair. Okay, both are D and L pair. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है. So एक आपका एरिथ्रोफॉर्म होता है और एक आपका थ्रियोफॉर्म होता है. ठीक है, जब भी ये दो, जब OHH यहाँ पे या फिर HOH, अगर यहाँ पे देखो OH में अगर मान के चलो ऐसा होता ना स्ट्रक्चर CHO, COH, COH, H, बाकी जो भी है रिमेनिंग पार्ट. अब अगर OH, जब दो OH अगर सेम साइड में रहा देन दैट इज योर एरिथ्रोफॉर्म. क्योंकि यहाँ पर दो ऑपोजिट साइड में है, यहाँ पर एक इधर है लेफ्ट में और एक आपका राइट, एक आपका लेफ्ट में और एक आपका राइट में. दैट्स व्हाई दिस इज क्या होगा, दिस इज आपका थ्रियोफॉर्म होगा. ये भी आपका थ्रियोफॉर्म है, तो बोथ आर थ्रियोफॉर्म इज करेक्ट. डायस्टेरियोमर्स तो नहीं है ना, क्योंकि क्यों नहीं डायस्टेरियोमर्स, देखो इफ आई एम ड्रॉइंग अ मिरर, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ कर दूं, अब देखो ये एक दूसरे का मिरर इमेजेस बन जाएगा. देखो इधर OH राइट में लेफ्ट में, H लेफ्ट में राइट में, H राइट में लेफ्ट में, OH यहाँ पर इधर आपका लेफ्ट में था, यहाँ पर राइट में आ चुका. दैट इज अ मिरर इमेज. इट इज एक्चुअली आपका एनांशियोमर हो जाएगा. ओके, और आपका DL होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो अब आप इसमें DL कैसे इमेजिन करोगे. देखो कंसिडर दिस एंड दिस. ओके, तो अगर मैं इसको पहले लूं ना तो यहाँ पर 1 2 3 4. ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे घूमेगा, 1 2 4 3 ऐसे. अब हाइड्रोजन आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, उसको वर्टिकल प्लेन में रहना चाहिए ना, तो 1 2 3 पर ऐसे घूम रहा था. क्या क्या हो जाएगा देन, ये आपका 8 था तो यानी कि D होना था, आपका L हो जाएगा, क्योंकि फाइन लगा देंगे क्योंकि H आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, वर्टिकल प्लेन पे रहना चाहिए. इधर देखो ये आपका L है, ये वाला D होना चाहिए. अब देखो इस कार्बन को पकड़ाओ. ठीक है, बाकी दो कार्बन है यहाँ पर, इसको भी आप लिख सकते हो, दो कायल कार्बन है ना. 1 2 3 4
इधर से घूमेगा तो क्या होना चाहिए था, एल होना चाहिए था, क्योंकि एच फिर से आपका वर्टिकल प्लेन पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इसको वर्टिकल प्लेन पे रहना चाहिए क्योंकि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है। तो आपका यहाँ पर एल से डी हो जाएगा, तो एल और डी, तो ऑब्वियसली डी एल पेयर होगा, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 भी होगा 3 भी होगा। ठीक है, आई गेस आप लोग को समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, अमंग द फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर्स 1 to 4, ठीक है, इनमें से बोल रहा है कि कौन कौन सा क्या है, बेसिकली पूछ क्या रहा है, कायल कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है। इनमें से कौन कौन कायल कंपाउंड है आपको पता करना है, बस सिंपल। कौन सा कायल कंपाउंड है आपको पता करना है, सिंपल लॉजिक, इतना ही है आपके सामने। चलो चेक करते क्या होगा। चलो पहला देखो, इधर आपके H, इधर CH3 C2H, ये वाला कायल कंपाउंड होगा। देखो इस कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा हुआ है, इट कैन बी कायल कंपाउंड। ये आपका कायरल CH, CH3 C2H5 CH6, ऑब्वियसली ये भी कायल कंपाउंड है। इधर वाला H ड्रॉ करो ना, तो ये वाला कायल कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, ये वाला कायल कंपाउंड हो गया। ओके, तो एक ये वाला होगा, एक ये वाला हो गया। इसको देखो, नहीं ये वाला नहीं होगा, सिमिलर ग्रुप्स आ चुका है, सिमिलर एटम्स आ चुका है, ये भी नहीं होगा। इधर पे देखो सिमिलर हो गया ना, ये भी नहीं होगा। देखिए ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, तो 1 and 2 आर कायल कंपाउंड्स। ठीक है, सिंपल। कायल कंपाउंड किसको हम बोलेंगे, जब इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा हुआ होगा, एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा। अगर 4 में से कोई भी 2 सिमिलर हो गया तो दैट कांट बी कायल कंपाउंड। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, सॉरी, इसको देखो, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग इज, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपको आरएस से फिर फीचर पोजीशन आपको पता करना है, आरएस पोजीशन आपको पता करना है। ठीक है, सिंपल। अब इसको देखो 1 2 3 4 ऐसे होगा। ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 में आपको डिसाइड करना है। ठीक है, 2 और 3 वाला कार्बन आपको डिसाइड करना है। ठीक है, पहले हम 2 को देखते हैं। चलो पहले हम 2 को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर से वही पहला आ रहा था, है ना। अगर 1 2 3 इधर से चलेंगे तो यहाँ पे 3 में आ रहा है, तो इधर से चलेंगे तो 1 OH में 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे। अब H फिर से एज का को देखना है, कहां पर एज, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो वर्टिकल में रहना था। लोअर प्रायोरिटी को हमेशा वर्टिकल ग्रुप में, वर्टिकल में रहना होगा। देखो एक आपको होगा वर्टिकल में एज को रहना चाहिए, एक आपका अगर वेज और डैश वाला कुछ दिया है तो हमेशा डैश में एज को रहना चाहिए। ठीक है, तभी आपका रूल फॉलो होगा, नहीं तो इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। नाउ लेट्स, अब देखो 1 2 3 1 2 3 4 इधर से घूमेगा ना भाई। अब इधर से घूम रहा है तो क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो आर और डी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस और यहाँ पे डी है ना, यहाँ पर डी और सॉरी मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को पता रहे। अगर क्लॉकवाइज होगा यानी कि ऐसे घूम रहा है तो आपका होगा आर राइट साइड और डी डेक्स्ट्रोरेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं, अगर ऐसे घूम रहा है तो क्या होगा एस और एल लिवोरोटेटरी। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आर होना था या फिर आपका डी होना था। क्योंकि यहाँ पर एच आपका वर्टिकल प्लेन पे नहीं है इसलिए आपको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा एस, तो 2 पे आपका एस होना चाहिए। ठीक है, 2 पे एस। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो एक आपका हो गया, अब 2 के बाद 3 वाला देखेंगे। अब देखो 3 में क्या होगा, 1 हम किसको देंगे, 1 हम इसको देंगे ना। रुको डी है ना, तो डी तो नहीं जाएगा, डी क्यों जाएगा, 1 हम इसको दे देंगे। फिर 1 2 3 4 ऐसे घूम रहा है, 3 के ऊपर से नहीं जाएगा, हमेशा 1 2 4 के ऊपर से जाएगा, 1 2 देन 4 जो भी आएगा पहले। तो ये भी आपका देखो एच आपका वर्टिकल प्लेन पे आ चुका है, यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होगा। यहाँ पे घूमता ऐसे रहा है तो फिर क्या होगा, ये तो आपका एस हो गया ना एंटी क्लॉकवाइज, तो एस ही होगा, या फिर आपका एल
तो 2s और 3s दोनों ही द ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. नाउ हाउ मेनी एसिमेट्रिक सेंटर्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ 2,4,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन. 2,4,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन में कितने एसिमेट्रिक सेंटर्स पॉसिबल है? 2,4,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन ड्रॉ करो. हेप्टेन सी 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 4 5 6 7. ओके, 2,4,6 1 2 1 2 1 2 3 4 6 2,4,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन. अब इसको वैलेंसी कंप्लीट करो. H3 H2 H2 H3 इधर योर पेज. देखो, एक ये वाला कायल कार्बन होगा, नहीं होगा. ये वाला कायल कार्बन कहाँ से हो रहा है? देखो, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम होगा तो ये वाला नहीं हो पाएगा. यहाँ पर इधर ये वाला और ये वाला सेम हो गया ना, ये भी नहीं हो पाएगा. देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन देखो सेम. दैट्स इट. दिस आल्सो कांट बी द कायल कार्बन. ओके, अब ये भी देखो सेम होगा ना, से मैच हो गया तो यहाँ पे 0 होगा. 0 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 1 2 3 नहीं होगा. ओके, ये सब चीजें मैंने आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, बस क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. Which of the following representation have an R configuration? बताओ, इनमें से कौन से रिप्रेजेंटेशन के पास R कॉन्फ़िगरेशन होगा? देखो, ढूंढो. चलो पहले देखते हैं. H अगर वेज और डैश वाला है कुछ तो H हमेशा डैश में आना चाहिए. मैं पहले ही बता दिया था आपको. और अगर लाइन थे तो वर्टिकल में आपका हमेशा H होना चाहिए. ठीक है, सिंपल. देखो अब चलो ClBrI, तो कहाँ इन गोल्ड प्रीलॉग में क्या बोला है कि एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा उसका प्रायोरिटी उतना ज्यादा होगा. FClBrI, तो I का पहले होगा 1, FClBr 2 3 4. तो घूमेगा कैसे? ऐसे घूमेगा. तो दैट इज योर एस, सॉरी दैट इज योर आर. ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है तो ऐसे पूरा जाएगा. दैट इज योर आर. तो इसका आंसर ए ही हो जाना चाहिए. अब बाकी देखते चलो. तो 1 2 3 4 ऐसे घूम रहा है. दिस योर एस एंटी क्लॉकवाइज. अब नेक्स्ट देखते चलो. 1 2 3 4. मैंने CI प्रूल अच्छे से समझा दिया है. प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लेना. प्रीवियस जो कल भेजा तो वाला वीडियो देखना थोड़ा. 1 2 3 4 फिर से ऐसे घूमेगा तो भाई एस ही तो होगा. लास्ट देखते हैं. 1 2 3 4. तो 1 2 है, देन 4 है, देन 3. फिर से ऐसे घूमेगा तो फिर से आपका एसी हो जाएगा. ठीक है, तो ये 3 आपका ए से, बस आर एक ही था, तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? इनमें से कौन सा बोल रहे हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? 50T RS एनहांसमेंट मैंने हमेशा तो बोले RS मतलब आपका DL कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है, कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है. दैट्स व्हाई RS एनहांसमेंट 50T मिक्सचर अगर होगा देन दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. मेसो कंपाउंड, यस भाई, मेसो कंपाउंड में इंटरनल कॉम्पेंसेशन है, फिर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, मेसोरेटिक एसिड, रेसिंग मिक्सचर भी सेम है, तो ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट आंसर. ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. ठीक है, ऑल आर क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है भाई. नेक्स्ट. इन द RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर व्हेन द 4 प्रायोरिटीज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल. अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना पड़ेगा. क्या बोल रहा है? इन द RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर व्हेन द 4 प्रायोरिटीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, तो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप में बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मैंने ऐसे लाइन पे है. एंड द प्रायोरिटी ग्रुप्स 1 2 3
रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ कॉर्नर सिंपल सिंपल है भाई, आप ऐसे घूम रहा है यानी कि आपका एस होना चाहिए बट हॉरिजॉन्टल लाइन पे लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है जो कि वर्टिकल में होता है, तो इंटरचेंज कर दो, सिंपल, तो आर होगा या फिर आपका डी होगा। देखो आर दिया है यहाँ पर, कैपिटल डी और कैपिटल एल से कभी भी स्मॉल डी स्मॉल एल को जज मत करना, कैपिटल डी और कैपिटल एल इज योर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और स्मॉल इज योर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। प्लीज रिमेंबर, अगर OH या फिर NH2 अगर राइट साइड में रहा देन कैपिटल डी, अगर OH और NH2 लेफ्ट साइड में रहा देन आपका कैपिटल एल, अगर आपका R कॉन्फ़िगरेशन हुआ देन दैट इज योर स्मॉल डी, अगर L कॉन्फ़िगरेशन होगा देन दैट इज योर अगर S कॉन्फ़िगरेशन होगा देन दैट इज योर स्मॉल, ओके, रिमेंबर स्मॉल डी स्मॉल एल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और कैपिटल डी कैपिटल एल इज योर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव अरेंजमेंट को हम चेक कर रहे हैं इसमें, तो इसलिए हमेशा याद करना रिलेटिव अरेंजमेंट देखते हैं। यहाँ पे OH का हम लोग रिलेटिव, अगर OH आपका लेफ्ट साइड में रहा देन कैपिटल एल, अगर OH आपका राइट साइड में रहा देन कैपिटल डी, हमेशा याद रखना, ठीक है। रिलेटिव अरेंजमेंट हम चेक करते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट, Which of the following is not optically active compound? Simple, D tartric acid एक्टिव है, L tartric acid एक्टिव है, मेसो टार्ट्रिक एसिड जिसमें इंटरनल कॉम्पेंसेशन है फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, तो मेसो टार्ट्रिक एसिड विल बी योर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। नेक्स्ट, इसको मैं कभी यूज नहीं किया, एक बार यूज करके देखता हूँ। अरे यार इतना छोटा आएगा तो कभी नहीं हो पाएगा ना। Okay, these are highlight also, so good features, बहुत छोटा है भाई, चलो अब काम करते बाद में देखा जाएगा। रूल ऑफ RS कॉन्फ़िगरेशन इज इन फिशर फॉर्मूला, रूल ऑफ RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर फॉर्मूला, इफ एटम ग्रुप और मिनिमम प्रायोरिटी इज प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन देन पुट एरो। ओके, चलो बोल रहे हैं कि मिनिमम प्रायोरिटी या फिर नंबर 4 इज इन वर्टिकल लाइन, बहुत बढ़िया, देन पुट एन एरो 1 2 3, आपका क्या बोल रहा है 1 2 3 1 2 3। अच्छा, मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोला, आपसे बस पूछ रहे हैं कि कब रूल कब फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पर एज वर्टिकल लाइन पे तो हमेशा अगर आर होगा तो क्लॉकवाइज, एज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, आर होगा आपका क्लॉकवाइज होगा तो आपका स्मॉल डी डेक्स्ट्रोरेटरी, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लिवरोटरी स्मॉल। देखो यहाँ पर देखो आर होगा तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज होगा, आर एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, एस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, एस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो P और S आर करेक्ट, Q और R इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड में? आई एम ऑलवेज गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, यहाँ पर क्या पूछे, लैक्टिक एसिड के बारे में बोल रहे हैं, सिंपल लैक्टिक एसिड क्या होगा, बोलो क्या होगा, CH3COH8CHH, ऐसा कुछ होता है गेस लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर, सोच के बताओ क्या होना चाहिए। चलो आई थिंक हो गया आप लोग का। स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH3COH करो, इधर आपका H डाल दो, इधर आपका COH कर दो, बस एक ही कायरल कंपाउंड है तो 2 टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओ, 4 विल बी द करेक्ट, सॉरी 2 टू द पावर n भाई, एक ही n फॉर कायरल कंपाउंड, कायरल कार्बन एक ही है बस, तो फिर क्या होगा 2 टू द पावर 1, अब कुछ भी टू द 1 है तो 2 ही होगा आंसर, सिंपल, तो ये इज करेक्ट आंसर, ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल। चलो नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड 1 2 3 इज, चलो देखते हैं 1 2 और 3 में से क्या पूछ रहे हैं, देखो आप, बढ़िया क्वेश्चन है।
बढ़िया क्वेश्चन है। अब वन को लेकर चलो। अगर मैं इस तरफ मिरर इमेज बिठा दिया, इस तरफ अगर मिरर रखा तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? देखो CO CH3 देन C, इधर आपका OH आएगा, इधर आपका OH आएगा, और इधर आपका H, इधर आपका H, और इधर आपका C डबल H। तो ऐसा तो नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, है नहीं है ना। अब नेक्स्ट, मिरर तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं भाई। मिरर तो सिर्फ ऐसे नहीं होता है, मिरर तो ऐसे भी हो सकता है ना। अब अगर ऐसा मिरर लगेंगे तो क्या बनेगा, देखो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, C डबल H, बाकी सब सेम रहेगा, COH इधर आपका H डाल दो, और लास्ट में आपका C डबल C, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब देखो C डबल, ये वाला है देखो 2 आपका सेम हो रहा है, यहाँ पर देखो डिफरेंट हो गया ना। तो 1 और 2 इनैंशियोमर्स होगा भाई, 1 और 2 क्या होगा, इनैंशियोमर्स होगा। लेकिन 1 और 3 और 2 और 3 आपका डायस्टियोमर्स होगा। अगर मैं इसके साथ इसका रिलेशन बोलूंगा या फिर इसके साथ इसका रिलेशन बोलूंगा तो क्या होगा, दोनों आपका डायस्टियोमर्स होगा। लेकिन 1 और 2 आर इनैंशियोमर्स अगर हम नीचे मिरर रख रहे हैं, ठीक है। तो आंसर इज योर डी, करेक्ट आंसर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाएंगे लोग, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देते हैं बेसिकली। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली करके आ जाएंगे क्वेश्चन, है ना, सिंपल। Which of the following compounds will be optically active? बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सक्सिनिक एसिड है, मेसोरेट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, क्लोरोएसिटिक एसिड है। ठीक है, तो सबका स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए। मेसोरेट्रिक एसिड तो पहले काट दो, क्योंकि आपको पता है इंटरनल कॉम्बिनेशन रहता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव इनमें से आपको 3 में से कोई एक होने वाला है। अब सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, आई थिंक सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, ठीक है। अगर आपको सक्सिनिक एसिड, लैक्टिक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है तो यू कैन इजीली करेक्ट द आंसर। सक्सिनिक एसिड में कोई भी कायल कंपाउंड नहीं रहता है, सक्सिनिक एसिड में कोई भी कायल कंपाउंड नहीं रहता है। और क्लोरोएसिटिक एसिड में, ये तो नाम से पता चल रहा है आपको ना, आपको नाम से पता चल रहा है। इसमें भी कायल कंपाउंड नहीं है, इसमें कायल कंपाउंड नहीं है। अब स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हो ना। लैक्टिक एसिड जो होता है आपका, कायल कंपाउंड रहता है, तो आपका लैक्टिक एसिड इज योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। लैक्टिक एसिड विल बी योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लोरोएसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्लोरोएसिटिक एसिड क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ होगा, बस सिंपल हो गया, काम खत्म। और सक्सिनिक एसिड कैसे होता है, देखो COH, ओके, दो होगा, COH ऐसे ऐसे करके दो को ड्रॉ कर दो, पहली बात तो यही है। और क्या होगा, CH2 तो क्या हुआ, इसमें है क्या, कायल कंपाउंड नहीं है भाई, सिंपल। तो लैक्टिक एसिड विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं हम। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानॉल, चलो देखते हैं। 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानॉल, 4 कार्बन का ड्रॉ करो पहले, C 3 पे ब्रोमीन लगाओ, Br लगाओ, 2 पे OH लगाओ, बाकी फुलफिल करो, CH3 करो, इधर भी CH3 करो, इधर आपका H लगाओ, इधर भी आपका H लगाओ। एक ये वाला कायल कंपाउंड हो गया, एक ये वाला कायल कंपाउंड हो गया, चेक कर लेना। तो 2 to the power n to 2 to the power 2, 4 विल बी करेक्ट आंसर, सिंपल। तो B इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई गेस आप लोग को समझ आ रहा है ना, आई गेस आप लोग को समझ आ रहा है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेरियोआइसोमर्स फॉर 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानॉल, अच्छा ये तो हो गया ना, ये हो गया आपका, 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन, आधे लोग देख के भाग जाएगा। Which of the following is not priority rule for RS conference? सिंपल, आपको CIP पूछ रहा है, आपसे आपको CIP के बारे में पूछ रहे हैं, सिंपल, बहुत इजी है। देखो, if the 4 atoms attached to chiral centers are all different
प्रायोरिटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है चलो। इफ द 4 एटम्स, अगर 4 एटम जो कायल सेंटर के साथ अटैच थे वो सारे डिफरेंट है, बहुत बढ़िया, ऐसा तो होना ही चाहिए तभी कायल कार्बन होगा। डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर विद द एटॉमिक ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर्स गेटिंग लोअर प्रायोरिटी, ऑब्वियसली हायर एटॉमिक नंबर गेटिंग हायर प्रायोरिटी, लोअर एटॉमिक नंबर गेटिंग लोअर प्रायोरिटी, इट इज करेक्ट। इफ द 2 एटम्स अटैच टू कायल सेंटर सेम, अगर 2 एटम जो कि कायल सेंटर में अटैच सेम है, द एटम्स अटैच टू ईच ऑफ दिस फर्स्ट एटम्स आर कंपेयर्ड। नहीं, फर्स्ट एटम फिर कंपेयर क्यों होगा, आपको सेकेंड एटम की तरफ जाना है ना, फर्स्ट एटम तो सेम हो गया तो आपको सेकेंड एटम में जाना है, ठीक है। तो ये तो नहीं, ये तो आपका, रुको, इफ द 2 एटम्स अटैच टू कायल सेंटर एट द सेम, चलो 2 एटम लगा हुआ है जो कि कायल सेंटर के साथ सेम है, द एटम्स अटैच टू ईच ऑफ दिस फर्स्ट एटम्स आर करेक्ट। ओके, इट इज एक्चुअली बोल रहे हैं कि सेकेंड एटम ही जो आपका, मान के चलो ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना, ये वाला सेंटेंस देखो, सी है इसके साथ आपका CH3, इधर आपका मांगे CHO है। अब बोल रहा है कि ये 2 कार्बन तो सेम हो गया, कार्बन के एडजेसेंट जो है कार्बन ही है, तब आपको उसके एडजेसेंट फर्स्ट एटम पे जाना पड़ेगा। तो इसके एडजेसेंट फर्स्ट एटम तो आपका इसका सेकंड एटम होगा ना, तो ऑब्वियसली मैं बोल रहा सेकंड एटम, उसका एडजेसेंट फर्स्ट एटम होगा, इसके फर्स्ट एटम, इसके फर्स्ट एटम, बट इसका सेकंड एटम, तो इसके फर्स्ट एटम ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो करेक्ट। When there is a double bond or triple bond, both atoms are considered to be duplicate. Duplicate obviously ना, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 एटम पकड़ो, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 एटम पकड़ो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन देखो, इफ द 4 एटम्स अटैच टू द कायल सेंटर्स आर ऑल डिफरेंट, अगर 4 जो एटम्स कायल सेंटर के साथ अटैच थे चारों डिफरेंट है, प्रायोरिटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर विद द एटम और हायर एटॉमिक नंबर गेटिंग लोअर प्रायोरिटी, कभी नहीं, हायर एटॉमिक नंबर गेटिंग हायर प्रायोरिटी। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज रॉन्ग, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द फॉल्स वन, नॉट अ प्रायोरिटी बोला था, नॉट यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था आपको, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, chiral molecules are those which are so geometrical हमेशा restricted rotation, डबल बॉन्डेड होता है, सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, कभी नहीं, सुपर इम्पोजिबल नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, और एनानशियोमर्स भी हम इसको बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ओके। नेक्स्ट, Which of the following represent a racemic mixture? Obviously 50% और 50%, दोनों जब 50% होगा तो that is your racemic mixture. Which one of the following compound is optically active? बताओ इनमें से कौन सा optically active होगा? 1 butanol, ड्रॉ करो, कार्बन 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 कार्बन, इधर आपका 1 पे OH लगाओ, इधर भी आपका H, इधर भी आपका H, कभी नहीं होगा ना, दो H सेम हो चुका है ना, एक ही कायल कार्बन, अगर इसको कायल कार्बन पकड़ेंगे तो दोनों ग्रुप सेम हो गया, तो अब तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। 2 क्लोरोबीटेन ड्रॉ करो, 2 क्लोरोबीटेन को ड्रॉ करो, कार्बन 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 कार्बन, 2 पे क्लोरीन लगा दो, इधर आपका CH3 लगाओ, इधर आपका H लगाओ, बाकी देखो ये वाला ग्रुप सेम है, ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है, तो ये 4 ग्रुप अलग हो गया, तो ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट आंसर। 4 हेप्टेनॉल, देखो कार्बन 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 कार्बन, 3 और 3 6 और एक कार्बन। अब जब 4 पे 1 2 3 4 इधर लगाओगे ना, वही, अब ये वाला पोर्शन भी सेम, सॉरी ये वाला पोर्शन भी सेम होगा और ये वाला पोर्शन भी सेम हो जाएगा। मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोग को, सॉरी, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बन 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 कार्बन, 3 और 3 6 और 4 7, तो 4 पे 1 2 3 4, इधर अब जब OH लगाओगे ना, अब इधर भी 3 कार्बन आ गया, इधर भी आपका 3 कार्बन आ गया, तो दोनों सेम हो चुका है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ए कायल कार्बन, तो ये भी नहीं होगा। 3 क्लोरोहेप्टेन देखो, अब 3 क्लोरोपेंटेन भी सेम होगा, देखो 5 कार्बन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5, 3 पे लगा दो क्लोरीन, इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों सेम हो गया, ये भी आपका नॉन कायल कार्बन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस सिंगल बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, 2-butanol इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट कॉन्टेंस, 2-butanol क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है? एक तो कायल कार्बन है, एक तो कायल कार्बन है, नहीं तो एसिमेट्रिक कार्बन है, जिस कार्बन में
सिर्फ तो आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी तो है, नहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो सब में हो सकता है, 1 ब्यूटेनॉल में भी हो सकता है। सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका डिफाइन नहीं कर पाएगा कि ऑप्टिकल एक्टिव है ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकल एक्टिव इसलिए क्योंकि इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि कार्बन से जो एडजेसेंट ग्रुप्स है वो सारे डिफरेंट है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा हुआ है। और जो आपका क्या बोलते हैं इसको, ये फिर एसिमेट्रिक कार्बन है, फिर कायल कार्बन बोलते हैं इसको। देखो ड्रॉ करो, कार्बन 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 कार्बन, 2 पे OH लगा दो, तो इधर आपका H3 H और बाकी H2 H3, यानी कि ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग और ये भी ग्रुप अलग, तो 4 डिफरेंट ग्रुप आ गया, इसलिए इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर ए कंपाउंड कॉन्टेनिंग n डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम? व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनमें से कौन सा पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स है फॉर ए कंपाउंड कॉन्टेनिंग डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम? तो अभी रूल क्या था, 2 to the power n लगाओ, जितने नंबर ऑफ कायल कार्बन होगा उतने लगा दो ऊपर, 2 to the power 1 2 to the power 2 कुछ भी हो सकता है, तो 2 to the power n इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम अगर है तो फिर डिसिमिलर है, तो दैट द इक्वेशन इज 2 to the power n, जितने नंबर ऑफ कायल कार्बन है उतना लगा दो n में, n इक्वल्स टू, सॉरी कहाँ गया आपका, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ओके, सो B is the correct answer. Next, which of the following will have one of the stereoisomers meso compound? बताओ इनमें से कौन सा मेसो कंपाउंड है, ड्रॉ करो। 2 क्लोरोबिटन कभी नहीं हो सकता, एक ही साइड में है ना क्लोरीन, तो नहीं होगा। 2 3 डाइक्लोरो ये हो सकता है, देखो कार्बन 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 कार्बन, अब Cl इधर भी है Cl इधर भी है, तो इधर आपका H है, इधर भी आपका H है, इधर आपका H3, इधर आपका H3। अब देखो 2 कायल कार्बन इधर है, 2 कायल कार्बन इधर है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया ना, इधर मिरर रखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, इसलिए आपका ये आपका मेसो कंपाउंड हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो B इज द करेक्ट आंसर। पेंटेन पे नहीं होगा भाई, पेंटेन पे इधर एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाता है ना, ये आपका CH2 CH3 होगा, तब नहीं होगा। 2,3 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ये भी नहीं होगा, 2 हाइड्रोक्सी है, अब प्रोपानिक एसिड एसिड वाला पोर्शन एक ही हो रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा, बस B आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मेसो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा है चीजें। ओके, देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जब इस कार्बन को पकड़ेंगे तो एक ये वाला ग्रुप होगा, एक ये वाला ग्रुप होगा, एक ये वाला ग्रुप होगा और एक ये वाला होल ग्रुप होगा। ठीक है, अगर आप ये वाला कार्बन को पकड़ेंगे तो एक ये वाला ग्रुप होगा, एक ये वाला ग्रुप होगा, एक ये वाला ग्रुप होगा और एक ये वाला होल ग्रुप होगा। बाय दिस वे देयर इज ए 4 डिफरेंट ग्रुप्स फॉर 2 कार्बन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कायल कार्बन। बट क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर इंटरनल कॉम्पेंसेशन है, इसलिए इसको हम मेसो कंपाउंड बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देंगे। ठीक है, आई गेस द थिंग इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग। सेपरेशन ऑफ रेसिंग मिक्सचर इनटू प्योर एंडोसोमर इज कॉल्ड। जब भी हम रेसिमिक मिक्सचर जो होता है ना, रेसिमिक मिक्सचर जो होता है उसका हम जब सेपरेशन करते हैं इनटू प्योर एंडोसोमर्स, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन, हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं, तो दिस आंसर विल बी रिजोल्यूशन। बी इज द करेक्ट आंसर। जब भी रेसिमिक मिक्सचर जो है उसका हम अगर सेपरेशन कर रहे हैं प्योर एंडोसोमर्स में हम उसको सेपरेट आउट कर लिए, तो हम उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ स्टेरियोआइसोमर्स, फिर से देखो नंबर दे दिया आपको, पूछ रहे हैं नंबर ऑफ स्टेरियोआइसोमर्स पॉसिबल इन 2 मिथाइल 1 ब्यूटानॉल। चलो ब्यूटानॉल है तो कार्बन 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 कार्बन, अब 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, 1 पे OH लगा दो, इधर आपका CH होगा, इधर भी आपका H होगा, इधर आपका H2 होगा, इधर आपका H3 होगा, यही होगा ना भाई, इधर आपका H2 होगा ना, 2 H होगा। बस देखो यहाँ पर ये तो कायल कार्बन नहीं होगा ना, ये वाला आपका कायल कार्बन नहीं, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम हो चुका है, सिर्फ यही एक होगा।
एक H, एक CH3, एक A वाला ग्रुप और एक A वाला ग्रुप, ठीक है। तो एक ही है, तो 2 to the power n, 2 to the power 1 to 2 is your correct answer. B is your correct answer, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना भाई? हाँ चल रहा है। द ऑप्टिकली एक्टिव टार्टरिक एसिड इज नेम्ड D plus tartaric acid because it has a, देखो क्या पूछ रहे हैं, देखो ऑप्टिकली एक्टिव टार्टरिक एसिड इज नेम्ड D plus tartaric acid because it has a, तो D प्लस है ना भाई, पॉजिटिव, सॉरी इट इज ऑप्टिकल रोटेशन। D प्लस, प्लस मतलब आपको देखो एक प्लस और एक माइनस भी होता है, प्लस हमेशा R या फिर आपका स्मॉल d, माइनस हमेशा आपका A या फिर स्मॉल l, D तो आपका कैपिटल D तो बोल रहे कि OH का आपका राइट साइड में पोजीशन अरेंज्ड है, लेकिन जो पॉजिटिव है वो आपको बोल रहे कि राइट साइड में रोटेट कर रहा है, स्मॉल d डेक्स्ट्रोवेटरी है आपका, तो आपको ऑप्टिकल रोटेशन के थ्रू तो बोल पा रहे हैं हम लोग, तो ऑप्टिकल रोटेशन इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन, क्योंकि पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन ही होगा ना, ठीक है बेटा। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बताओ। इनैंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, यस एक्चुअली, इसलिए तो इनैंशियोमर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसीलिए तो इसका सेपरेशन बहुत ज्यादा टफ होता है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं सेपरेशन करने के लिए, काइरल, हमेशा याद रखना काइरल क्रोमैटोग्राफी, गेट का पूछा गया क्वेश्चन है, काइरल क्रोमैटोग्राफी always used in case of separation of enantiomers, okay, because उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, बस ऑप्टिकल रोटेशन पोलरिमीटर में जो ऑप्टिकल रोटेशन उनका डिफरेंट होता है। डायस्टेरियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, कभी नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है डायस्टेरियोमर्स की, इसलिए तो उसका सेपरेशन इजी है, सेपरेशन इजी बिकॉज उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। रेसिमिक मिक्सचर, अच्छा यहाँ पर पूछा है कौन सा करेक्ट है ना, तो पहली बात तो आपका P करेक्ट है, Q फॉल्स है। रेसिमिक मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ एनांशियोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर में इक्वल अमाउंट ऑफ एनांशियोमर्स रहता है, ऑब्वियसली ट्रू है, 50-50% होता है ना। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट फॉर एनांशियोमर, ये सिर्फ और सिर्फ यही एक वे है टू डिफरेंशिएट एनांशियोमर्स, बिकॉज दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस, सेम होता है, केमिकल फिजिकल बॉडी सारे सेम होते हैं, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे उनका जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए PRS इज करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Q आपका रॉन्ग हो जाएगा, Q आपका नहीं होगा, ओनली Q सिर्फ आपका रॉन्ग है, अगर आप रॉन्ग पूछता तो Q आपका आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट, एंड इज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू काहन इनगोल्ड प्रीलॉक रूल, CIP। देखो अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप लोग को पहले ढूंढना है FCl BR है। देखो यहाँ पर BR तो सबसे आगे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो कार्बन के बाद फिर कार्बन फिर कार्बन फिर है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वाला देखेंगे, CH पहले आपका 2 होगा, देन क्या होगा आपका 3 होगा, 2 3, देन आपका 4 होगा एंड अल्टीमेटली आपका 1 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो 4 आपका, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया BR का, तो हमें पहले हमको कार्बन देन नेक्स्ट एटम के पास साथ हमें जाना पड़ेगा, तो पहले 2 क्योंकि F बहुत पास है, कार्बन के जस्ट पास है, देन आपका Cl क्योंकि उसके बाद एक कार्बन के बाद ही है, देन आपका 4 होगा क्योंकि 4 में BR था लेकिन 1 में कुछ भी नहीं था, तो आपका लास्टली CH3 होगा, ठीक है। तो 2 3 4 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1, ऑप्शन ये नहीं होगा ना, ये क्या दे दिया, 2 3 4 1 होगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिस्पेक्टिवली, बताओ इनमें से क्या होगा आंसर। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा डैश में होना चाहिए, ठीक है। देखो 1 2 पहले आपका FCl, तो 1 देन 2 देन 3 देन 4, घुमाओ आप, ऐसे घूमेगा, लेकिन आना चाहिए इसका S, आएगा इंटरचेंज करके R, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप 4 आपका डैश में नहीं है, तो R आपका आंसर होगा पहला वाला। सेकंड देखो, सेकंड वाला देखो, पहला वाला हो गया आपका, सेकंड देखो आप,
1 2 ट्रिपल बॉन्ड पहले, देन 4 3 देन 4, ये आपका होना चाहिए ऐसे घूमेगा, ये आपका होना चाहिए एयर एस, बट ये भी आपका आर होगा, क्योंकि फिर से देखो भाई एच आपका वर्टिकल पे नहीं है, एच आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये भी आपका आर हो जाएगा। तो आर एंड आर, तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर, आर एस एस आर नहीं, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, मेसोटार्ट्रिक एसिड is optically inactive due to the presence of मेसोटार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है मेसोटार्ट्रिक एसिड? अच्छा रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ, मेसोटार्ट्रिक एसिड क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? बिकॉज एसिमेट्री नहीं, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल कॉम्पेंसेशन रहता है ना, इंटरनल रहता है, अंदर कंपाउंड के अंदर ही रहता है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री पे प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, दैट्स व्हाई मेसोटार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? बताओ, अभी बोला था 2 क्लोरोब्यूटेन होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेना बाकी का भी। Cl H2H, अब देखो एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप, चारों डिफरेंट ग्रुप, दैट्स व्हाई 2 क्लोरोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं, चलो एक ये वाला लेते हैं, चलो। In an optically active organic compound, a chiral carbon has the following attached group. Using sequence rule, choose the correct order of priority। फिर से CIP पूछ रहा है आपसे, चलो देखते हैं क्या होगा। सब में C C C है तो हमें नेक्स्ट आइटम पे जाना पड़ेगा। अब देखो देखो Q पहले आएगा, क्योंकि Q के पास उसके बाद दो ऑक्सीजन है, उसके बाद P आएगा, देन आपका S आएगा, S में ट्रिपल बॉन्ड और अल्टीमेटली आपका R आएगा, तो QPSR होना चाहिए आंसर। QRSP होना चाहिए, सॉरी ये P होगा ना, P QPSR आपका आंसर होना चाहिए। P आपका पहले Q, क्योंकि 2 ऑक्सीजन, देन सिंगल ऑक्सीजन, देन आपका ट्रिपल बॉन्ड, देन आपका डबल बॉन्ड, QPSR, तो आपका ये इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई थिंक दिस इज आल्सो क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, है ना? जो भी आपको समझ नहीं आएगा प्लीज मुझे बता देना। ओके, नेक्स्ट, D and L form of a compound are the pair relative isomers. Capital D और capital L are all relative isomers. अगर स्मॉल d स्मॉल l आपका होगा तो एब्सोल्यूट आइसोमर्स, तो क्या होगा? एब्सोल्यूट आइसोमर्स। मैंने हमेशा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पता है आज। कैपिटल डी कैपिटल अगर OH और NH2 के अरेंजमेंट में डिपेंड करता है। अगर OH और NH2 राइट में है तो कैपिटल डी, अगर OH और NH2 लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा आपका? कैपिटल L। अगर आपका क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल डी स्मॉल एल कब होगा? जब आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा स्मॉल एल और एस, और नेगेटिव क्लॉकवाइज होगा तो स्मॉल डी आर और पॉजिटिव, सिंपल, ठीक है। हमेशा स्मॉल डी पॉजिटिव, आर कैपिटल एल नेगेटिव एस, ठीक है। लेफ्ट OH NH2 कैपिटल एल, राइट OH NH2 कैपिटल टी, ठीक है। हमेशा याद रखना ये सब चीजें। सॉरी इसको हटा देता हूं मैं। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन कंपाउंड ऑफ 1 कायल कंपाउंड? ऑब्वियसली 2n में अगर एक कायल कंपाउंड है तो 2^1 होना पड़ेगा, 2 विल बी करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंड इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Which of the compound, which of the following statement are correct about the following compounds? Okay, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि छोटा नहीं रखेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसको इधर करके मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब बताओ। देखो यहाँ पर मिरर इमेज है ना, ये इधर मिरर रख देंगे तो पूरा मिरर इमेज बन गया ये वाला। तो दैट इज एक्चुअली योर एनांशियोमर्स, पेयर एनांशियोमर्स, बोथ आर फ्यू फॉर्म, फ्यू तो नहीं, ये सारे एरिथ्रो है। अब देखो क्यों एरिथ्रो है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो पहले इसको मिरर इमेज तो हो गया, मिरर इमेज तो हो गया ना। अब देखो OH और OH देखो सेम साइड में है ना, तो सेम साइड में है तो आप इसको हम बोलते हैं एरिथ्रो। इधर भी देखो OH आपको सेम साइड में, तो इसको हम बोलेंगे एरिथ्रो, दोनों एरिथ्रो हो गया, ठीक है। एरिथ्रो, एरिथ्रो मतलब सेम, थ्रियो मतलब डिफरेंट और ऑपोजिट, ठीक है। तो बोथ आर थ्री फॉर्म नहीं होगा। पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स नहीं भाई, पेयर ऑफ एनांशियोमर्स हुआ ना, बोथ आर D and L ऑब्वियसली।
बोथ आर करेक्ट बोले है ना, बोथ आर थ्रियोफॉर्म, बोथ आर थ्रियोफॉर्म तो नहीं है, बोथ आर एरिथ्रोफॉर्म हो रहा है ना, बोथ आर एरिथ्रोफॉर्म हो रहा है, तो थ्रियोफॉर्म तो नहीं है, पेयर डायस्टोमर्स भी नहीं है, बोथ आर डीएल पेयर, ऑब्वियसली डीएल पेयर तो होगा। अब देखो एक डी होगा तो दूसरा एल, एक अगर एल हो तो दूसरा डी होगा, कैसे करोगे देखो। हाँ तो 1 2, अगर मैं इसको पकड़ लिया, अब इसको मैं कार्बन को ले लिया तो 1 2 3 4 ऐसे घूमेगा। आर होना चाहिए था ए, सॉरी आपका यहाँ पे डी स्मॉल डी होना चाहिए था, आपके स्मॉल एल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एच आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, वर्टिकल में होना चाहिए। अब इसको देखो 1 2 3 4 ऐसे घूमना चाहिए, तो ऐसे घूमना चाहिए मतलब एल होना चाहिए। अब फिर से एच आपका हॉरिजॉन्टल पे है, वर्टिकल पे होना चाहिए, तो एल से डी हो जाएगा, तो एक आपका एल एक आपका डी, तो एल एक डी, तो डी एल पेयर हो गया ना। तो ऑब्वियसली आपका 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपका आंसर 1 2 4 नहीं होगा, यहाँ पे 1 and 4 होगा आपका करेक्ट आंसर। 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ आर थ्रियोफॉर्म कैसे होगा, बोथ आर एरिथ्रोफॉर्म हो सकता है। देखो हम थ्रियोफॉर्म तो करे है ना, थ्रियोफॉर्म तो करे पहले ही, देखो देखो ना, ये क्या था, ये आपका थ्रियो था, ये आपका थ्रियो था, बट दिस इज योर एरिथ्रो। ओके, दिस इज योर एरिथ्रो। ओके, ठीक है। So I think now this is clear for all of you guys. And if you find any problem with any question, you can share with me, or you can share this your doubt in the group by mentioning me. Okay, I will reach you positively. Okay, so for today I'm ending this class, and see you in next class. Okay, goodbye.